अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने 2 सवाल मंतखब किए हैं, दोनों मर्दों के बारे में है। मिस फैसल ने कहा कि अगर इमेच्योर लड़के से शादी हो जाए और वो शौहर बन जाए तो क्या करें, और दूसरा मिस नादरा ने कहा है कि उस घर दामाद को कैसे डील करें जो नज़रबाज हो और कमज़ोर किरदार का हो। बेटा, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, पिछले दिनों हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, वो अपने ड्राइवर के साथ आए। तो ड्राइवर गाड़ी में था, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये मेरी फैक्ट्री का ड्राइवर है, पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और इसकी फैमिली को मैं पाल रहा हूँ। अभी इसको मैंने चंद माह से अपने घर में शिफ्ट किया है। पहला ड्राइवर कहीं चला गया, तो अब हमें दिक्कत ये है कि मेरी बीवी, मेरी बहू और मेरी बेटी तीनों ने बारी बारी शिकवा किया है कि ये आईने, वो जो शीशा लगा होता है बैक मिरर, उसमें से पीछे हमको मुड़ के देखता है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं। यानी मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है और गुस्सा मेरे पास बहुत है। यानी मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मैं इसको निकाल दूं या बेरोज़गार कर दूं और या इसको मैं को पनिश करूं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि इससे बेहतर इलाज तो हो नहीं सकता, आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, खुद जाके गाड़ी में बैठिए। तो उसके बाद वो गाड़ी में चले गए, ड्राइवर मेरे पास आ गया। तो ड्राइवर को सामने बिठा के मैंने पूछा कि आज तुम इस वक्त उस कुर्सी पे बैठे हो जहाँ तुम्हारे साहब बैठे थे, कैसा लग रहा है। यानी तुम्हें उतना ही प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अगर तुम्हें बिल्कुल मैं यहाँ खड़ा कर दूँ और तुम हाथ बांध के मेरे सवालों का जवाब दो और उन जवाब में तुम्हारे पास शर्मिंदगी हो, तो कैसा लगेगा। अच्छा, वो उस बात को समझ नहीं पाया। फिर मैंने उसे वाज़े किया और ये कहा कि अल्लाह के बंदे, जब कोई हम पे एतबार करे और हमको दफ्तर से घर ले जाए, तो इसका मतलब होता है वो हमारे करैक्टर पे, हमारी निगाह पे, हमारे दिल पे, हमारी जो ख्वाहिशात हैं उन सब के बारे में वो सोचता है कि ये भला आदमी है। तो इस भले आदमी ने और इसकी फैमिली ने तुम पे एतबार किया, तुम्हें अपने घर लेके गए। यानी फैक्ट्री में जो 200-400 लोग काम करते हैं, उन्होंने तो कभी इनकी बीवी को, बहू को, बच्चे को देखा भी नहीं होगा। तो उसने कहा जी ऐसा ही है। तो घर की छोटी मोटी चीज़ें, इवन कभी बच्ची को लेके जाना है, बाज़ार लेके जाना है, किसी और के घर लेके जाना है, तो इंसान किस किस पुर्द करता है। वो सोच में पड़ा। तो मैंने उससे कहा सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा आदमी के साथ ये होता है। और मैं ऐसे कितने ही ड्राइवर्स को जानता हूँ कि जो 25-25, 30-30 साल एक घर में, एक ख़ानदान में रहे। इवन उन्होंने उनको घर भी बना के दिए, उनकी बच्चियों की शादियाँ भी की और बुढ़ापा भी उनका वहीं कहीं आसपास गुजरा, उनके दी हुई नेमतों, तनख्वाहों के साथ। ये वफ़ादारी की इनाम की सूरत में होता है। अच्छा, ये सारी बातें गोल मोल थी। उसके बाद फिर मैंने उसको क्लियर बताया कि तुमसे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि तुम अपनी निगाहों पे काबू नहीं पाते। अल्लाह ने नज़र दी है रास्ता देखने के लिए, अपने मोहसिन या अपने मालिक की लड़कियों को, बीवी को या बहू को ताड़ने के लिए नहीं दी। ये इस कदर गलीज़, घटिया और कमतर काम है कि अगर उनका ज़र्फ़ ना होता तो अब तक तुमको निकाल बाहर किए होते। और जब लोग फिर रेफरेंस मांगते कि ये ड्राइवर आपके पास काम करता रहा और कैसा, और आप सिंपल ये बताते कि करैक्टर का अच्छा नहीं है। नज़रबाज होना करैक्टर लेस होना है। यानी जिस बंदे को ये अकल नहीं है कि अपने घर में बैठे, जिस घर में वो रिस्क खा रहा है, रह रहा है, जी रहा है, उसकी औरतों को भी वो बाइज़्ज़त और मोहतरम अगर मुकाम नहीं देगा तो किसको देगा। यहाँ बात ख़त्म हो गई और वो चले गए। फिर मेरे पास कोई 5 हफ्ते के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि वो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं। उनका डॉक्टर साहब उन्हें की कीता जे। तो मैंने कहा खैरियत।
उन्होंने कहा सर वो बिल्कुल ही तीर की तरह सीधा हो गया। तो मिस नादरा, मेरे बच्चे जो घर दामाद की बात आप कर रहे हो, मेरा ख्याल है ये आपके मियाँ हैं, और जो शिकायत आपको है नज़रबाजी और कमज़ोर किरदारी की, तो इसका जब शिकायत घर में कोई बहन या भाभी करती है तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ऐसे बंदे के साथ 3 काम करने चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम समझाने में क्यों नाकाम होते। हमारा जो खानसामा जब मूली वाले पराठे पकते हैं या कीमे वाले तो फीके होते थे। तो एक रोज़ उसको फिर मैंने बुला के ये कहा कि जब मूली वाले पराठे बनाएं या कीमे वाले या आलू वाले, तो जो मटेरियल तैयार होता है, इवन जो हांडी का एक होता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिर्च उसमें डालनी होती है। उसका मसाला तेज़ रखना होता है, चूँकि अब उसके ऊपर नीचे जो आटे की लेयर है वो रोटी बन गई या पराठा बन गया, उससे उसकी जो तेज़ी है मसाले की वो कम हो जाती है। अच्छा, जब तक आप आइडेंटिफाई करके चीज़ को नहीं बताओगे तब तक समझ नहीं आता। वो एक लड़की दुआ कर रही थी और किसी से मोहब्बत में थी, तो उसने आंखें बंद की, शर्माई, उसने कहा ए अल्लाह मेरी अम्मा को एक 6 फुटा खूबसूरत सा दामाद दे दे। ओके, दुआ पूरी हो गई। तो अगले हफ्ते उसकी छोटी बहन का निकाह हो गया, दामाद तो मिल गया, पर आपकी अधूरी दुआ की वजह से, अगर आपने ये दुआ क्लियर की होती कि अल्लाह मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, वो वाला अलिफ बे जीम दाल, और मेरे माँ बाप का वो बहुत अतात गुज़ार, फर्मा बरदार, मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला दामाद बने, तो शायद दुआ में भी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। अच्छा जी, अब आप करें क्या? पहली बात, ऐसे मियाँ को जो घर दामाद हो तो टोटल डिपेंडेंट है आप पे, या उसका ख़ानदान वीक है, तो जब ख़ानदान वीक है तो बहुत मुमकिन है उसकी वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर भी वीक हो। सो पहली जो बात है, उसको नमाज रोज़े पे लगाइए, यानी ख़ुद भी उसका एहतमाम कीजिए। नमाज आम तौर पे बहुत सारे ख़राब कामों से रोक देती है। फिर उसके साथ बैठ के तिलावत करने की आदत डालिए सुबह फजर के बाद। ये मैं आपको एक लंबा मजमूई तौर पे करने का काम बता रहा हूँ, आपकी नस्ल ख़राब होने से बच जाएगी। बाप बदनिगाह होगा, आपकी बहन ने शिकायत की, आपकी भाभी ने शिकायत की, उसने किसी को छुआ होगा, किसी को जुमला कसा होगा, पास से गुजरा होगा, तो इनफैक्ट इससे वो अनकंफर्टेबल हुए। तो पहले ख़ुद समझाइए, फिर अपने अब्बा से कहिए कि वो माँ या अब्बा में से जो तगड़ा है, जो ब्लंट है, वो सामने बिठा के उसको कहे, और उस वक्त उसका नाम लेके कहे, तब बेटा जी नहीं कहना, तब उसको नाम लेके कहे कि मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अशरफ, जो भी तुम्हारा नाम है, तुमसे ये 3 शिकायतें हैं। ये शिकायत, इस घर में तुमको हमने घर दामाद रखा, बेटे के तौर पे रखा, अगर तुम एक लफंगे के तौर पे रहना चाहोगे तो मेरे बच्चे 0% टॉलरेंस है, 0%। आइंदा अगर शिकायत आई तो तुम्हारे साथ जो करेंगे तुम भी याद रखोगे और तुम्हारे घर वाले भी याद रखें, हम तुम्हें नमूना बना देंगे। ये थ्रेट देना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के नॉनसेंस लोगों के लिए। और फिर भी अगर कुछ अर्सा समझे फिर नादानी करे तो तीसरे काम में फिर उसके घर वालों को बुलाएं, खाना खिलाएं, और खाने के बाद जब वो तारीफ़ करें खाने की तो कहिए कि जैसे ये खाना बहुत अच्छा पका, इसकी खुशबू अच्छी, इसकी महक अच्छी। तो काश आपकी तालीम और तरबियत के बाद इस बच्चे के साथ ये मसाइल ना होते, हमें ये मसला इससे दो चार है। और चौथा काम जो है वो ये कि सीधा उसको कान से पकड़े और मेरे पास ले आइए, तो मैं तो फिर उसको सीधा कर दूंगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं धमकियों के बिना सीधा करूंगा। जो अकली तौर पे, शौरी तौर पे हम अपने कोर्सेज़ में भी यही कोशिश करते हैं, काउंसलिंग में भी यही कोशिश करते हैं कि दूसरे को हर्ट किए बिना, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बिना, उसकी अक्ल में, शऊर में, लाशऊर में वो बात चली जाए। और उसके अगर आते हैं बहुत ख़राब हों तो कभी कभी हम NLP भी कर देते हैं, उसमें ख़राब आते
आपकी याददाश्त में से डिलीट कर दी जाती है। अच्छा, अब रहा इमेच्योर लड़के का जो आपका मियाँ बन गया। मिस फैसल ने ये सवाल किया था। तो मेरे बच्चे, अब आपको मियाँ बदलने पे ना सोचिएगा, इसको थोड़ा वक्त लगाइए, ख़ुद समझाने की कोशिश करें। अपनी फैमिली में जो मैच्योर लोग हैं, भाई हैं, बहनोई है, अब्बा है, उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। और लेकिन सबसे अच्छा ये है कि मेरे पास ले आइए, और कुछ चीज़ें जो प्री मैरिज में नहीं हो सकी हम वो पोस्ट मैरिज में इसको समझा देंगे। ये दोनों चीज़ें नामुमकिन नहीं हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। रिश्ता ख़राब ना कीजिएगा, नया रिस्क ना लीजिएगा, और अल्लाह से दुआ भी करें कि जब हम कोशिश करें तो उसमें बारावर हो, फलदार हो और कोशिश कामयाब हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।